चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति आप सभी को। आज की वाणी के सार से पहले, आज की वाणी है 9 अप्रैल 2022 की, और आज की वाणी में बाबा ने कहा, सिखाया हम सभी को कि बच्चे दुनिया में भी अगर आप देखें तो एक मनुष्य के लिए अगर छोटी सी भी भलाई का काम करता है, जरा सी भी मदद कर देता है, तो सामने वाला व्यक्ति, संबंधी, दोस्त जीवन भर उसका एहसानमंद हो जाता है। तो यहां पर बाबा कहते, मैं अपने बच्चों को क्या से क्या बनाता हूं, तो कभी हृदय से, दिल से, जिगर से, दिखावे से नहीं। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कभी कभी नहीं, निरंतर ये अंदर से, बाबा आप ना होते तो हम क्या होते, आप मिले तो सब कुछ मिला, फिर जीवन से कैसा गिला। ऐसी ऐसी बातें अपने आप से करना सीखो। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप मनुष्य से देवता बनाने आए। मीठे बच्चे बाप मनुष्य से देवता बनाने आए, तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो। क्या करो? दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो, एक बाबा से सच्ची प्रीत रखो। जिन बच्चों की बाप से प्रीत है, उनकी निशानियां क्या होंगी, आज का प्रश्न है। उत्तर में बाबा ने कहा, बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें, तो एक उन्हें ही याद करेंगे, उनकी मत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे। कोई आत्मा कैसे भी कर्म करने वाली हो, उसके प्रति घृणा नहीं करेंगे। घृणा तो हमारे जीवन में नफरत, घृणा, ईर्ष्या, ये योगियों के जीवन में तो दूर दूर तक है ही नहीं है ना। हाँ जी, और अगर है तो उसे चेक करके निकाल देना, क्योंकि योगियों की परिभाषा ही इन सब चीजों से दूर होती है। बाबा कहते हैं, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे, अपना सच्चा पोता मेल बाप को देंगे, कुसंग से भी अपनी संभाल करेंगे। जो संग हमें पुरुषार्थ में डाउन करता हो, हमारे दैवी परिवार से दूर करता हो, निमित्त की नजरों में गिराने वाला कार्य कराता हो, बाबा की दिल से उतारने का कार्य करता हो, ऐसे संग की जरूरत नहीं। साथी बहुत बड़ा मिला है, काहे की चिंता है ना, काहे का डर है, काहे की फिक्र है। संग से भी अपनी संभाल करेंगे। ये कौन से बच्चे होंगे? जिनकी प्रीत एक बाप से जुड़ी होगी। गीत बजा है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे, धीरज धर। जीवन उपयोगी लाइनें हैं, ये गीत नहीं, ये गीता है। गीता के महावाक्य समझ लो। ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए और सुनने का शौक रखना चाहिए। रखने से ही फायदा नहीं हुआ, सुनने का भी शौक रखना चाहिए। धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की ही परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत जुटी है। अच्छा, सबकी एक जैसी प्रीत तो होती भी नहीं, ये बाबा भी जानता है। जैसे बाबा मम्मा और बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाते हैं, अहम आत्मा अपने लिए कहते हैं, बाबा फिर कहेंगे अहम परमात्मा। अहम आत्मा कहती, मैं परमपिता परमात्मा को याद करती हूँ, जानती हूँ। बाबा सुनाते हैं, घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ। कौन सा बाबा सुनाते हैं? ब्रह्मा बाबा। मैं शिव बाबा का घड़ी घड़ी शुक्रिया अदा करता हूं। देखो उनका फरमान है, मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। बाबा आपने मुझे अंधियारे से निकाला है,
आपके साथ हमारी प्रीत है। तो बेहद का बाप भी कहते मुझे याद करने से बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। मेरे बने हो तो अब कोई ऐसा दुख देने वाला, कोई ऐसा पाप नहीं करो, कोई भी पाप नहीं करो जिससे अपना या किसी का नुकसान हो। बाबा कहते हैं मेरी मत पर न चलने वाले फिर कपूत ठहरे। सच्चे बच्चों से, बाप की मत पर चलने वाले बच्चों से बाप राजी होते हैं। श्रीमत का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बाप तुम्हें पूज्य से पुजारी बना रहे हैं तो बाप का कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए। और नहीं आता ये तो आना चाहिए। अरे दुनिया में सिखाया जाता है जिस चादर पे सोए हो रात भर उसको भी थैंक यू, जिस ग्लास से पानी पिया उसको टच करके शुक्रिया भाई, है ना। यहाँ तो उस परम सत्ता के लिए कहा जाता है, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। आदत तो डाल लो, क्या मजा है। संसार में एक क्षमा याचना का दिवस आता है, शुक्रिया मानने का दिवस आता है। यहाँ तो हर पल हर घड़ी उस प्रभु का शुक्रिया शुक्रिया मीठे बाबा शुक्रिया। देखो बच्चे, जैसे स्त्री पति को याद करती है तो मुझे याद करो। बाप कहते हैं अच्छी रीत प्रीत जुटाओ। उसके लिए कुछ करना नहीं है, मन की प्रीत तो चाहिए बस। तुम जानते हो अभी हमारा यह अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो अभी का यह जन्म भविष्य के 21 जन्म से भी ऊंच है। यहाँ हम ईश्वरी औलाद बने हैं, सतयुग में दैवी औलाद होंगे। यहाँ ही महिमा जास्ती है। जगदम्बा से 21 जन्मों का वर्षा कैसे मिलता है, जगदम्बा के द्वारा प्राप्तियां कौन कराता है, ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी बुद्धि अभी उस एक निराकार बाप के साथ जुटी है, प्रीत जुटी है बुद्धि की बाप के साथ। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार प्रीत बुद्धि है, एक जैसे तो सब नहीं है। बाबा के पास तो पूरा पोता मेल आना चाहिए। बाबा कहते हैं मेरे को पोता मेल यानी हिसाब किताब देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। तुम सेवा अर्थ भी कुछ लगाते हो तो मैं उसके एवजे में तुम बच्चों को बहुत बहुत कुछ देता हूं, पदम गुणा। देखो गांधी को कितनी मदद की देश की आजादी के लिए। अब संसार से, बुराइयों से, कलयुगी दुनिया से आजादी चाहिए, गंदगी से आजादी चाहिए आत्माओं को। तो तन मन धन जितना कर सके उतना बेझिझक बिना कहे खुद ही ऑफर करना चाहिए। और करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं, तभी तो ना विशाल कार्य चल रहा है। देखो बच्चे, अगर बैठे हो यहाँ तो खुशी का पारा भी चढ़े। बाबा के साथ योग लगाते रहना है। कहते हैं हम परंपरा से गंगा स्नान करते आए हैं। बाबा कहते हैं परंपरा का अर्थ क्या होता तुम जानते नहीं हो। बाबा कहते हैं तुम्हारे बच्चों के अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में धैर्य है, धीरज है, कोई तो कुछ समझते नहीं। यहाँ से समझ कर बाहर जाते हैं, सारा माया खा जाती है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां सारा उसको हप कर लेती हैं। यहाँ भी मरते हैं तो चींटियां लेकर सारा हप कर लेती। माया बहुत बलवान है, कम नहीं है, बड़ी लड़ाई लगती है। यहाँ रहते क्लास में भी नहीं आते तो समझा जाता है स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकते। सेंटर में रह रहे हैं, मधुबन में है, किसी भी गीता पाठशाला में, और आप क्लास में उपस्थित नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, वैल्यू नहीं है। और कईयों को तो बार बार कहो कि भाई समय पर कार्य कर लो, लेकिन धीरे धीरे लगे रहेंगे सेवा में, धीरे धीरे, तो उनको फिर कहना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कहने से उनके अपने मन में नहीं आता कि जो काम हम आधा घंटे में करते हैं 25 मिनट में पूरा करके और तैयार होके 5 मिनट पहले क्लास में पहुंचूं, सबसे पहले पहुंचूं, क्योंकि मैं यहाँ निमित्त स्थान पर हूं ताकि दूसरे आने वाले हमें देखें कि पहले बैठे हुए हैं। तो ये भी एक सेवा होती है, लेकिन नहीं करते तो बाबा कहते हैं इसका मतलब ऊंच पद पाने वाले नहीं हैं। बच्चों का लव इतना बाप से नहीं है, इसलिए सोचते रहते हैं पेट कहाँ से बढ़ेगा, क्या क्या होगा, क्या क्या विचार चलते रहते हैं। बच्चे बात मत पूछो, बाप पर निश्चय रहना चाहिए। देखो आजकल तो कफनी पहन ले तो भी मुफ्त में पैसे मिलते हैं, सब पांव पड़ते हैं। जो आएगा सो मूर्ति के आगे पैसा रखेगा। बहुत ईजी है, ये दुनिया ही ऐसी है। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, दुनिया जल्दी खलास हो जाएगी। हम स्वर्ग में जाएंगे परंतु ऊंच पद भी पाने के लायक बने। बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो,
विनाश काले प्रीत बुद्धि पूरी पूरी चाहिए। जितनी प्रीत बुद्धि होगी बाप से वर्षा पाएंगे। अच्छा, एक आंख में क्या रखो? शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम, और ये मन की आंख में बाबा का परम धाम, बाबा सहित रखो। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल कहे हर पल प्रभु तुम्हारा शुक्रिया। जीवन बनाने वाले, जीवन के दाता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। आज के मूल्य से सीखना है। हर एक पाठधारी के पाठ को देखते हुए कभी किसी से घृणा नहीं करनी। मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देना। वरदान है आज का, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। कर्म फिलोसॉफी का सिद्धांत है, यदि आप किसी की ग्लानि करते हो, किसी की गलती को फैलाते हो, या किसी के साथ हाँ में हाँ मिलाते हो, कई बहुत होशियार होते हैं, साथी हैं लेकिन चाहते हैं साथी डूब जाए, इसलिए जब वो कहीं पैर खिसकता है तो और उसे कहने नहीं ठीक है अच्छा अच्छा, किसी को पता भी नहीं पड़ने देते। ये बहुत पाप है। हमेशा याद रखो, बचपन में जब बच्चा गलतियां करता है, उसे कोई शय भरता है, तब नहीं बोलता है, लेकिन जब समझदार होता है वो, अरे उसने मुझे मना भी नहीं किया, उसने मुझे रोका भी नहीं, टोका भी नहीं, आपके लिए अच्छा नहीं सोचेगा। आप क्या समझते हो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो? नहीं। बाबा कहते हैं देखो, किसी के साथ में हाँ मिलाते हो तो ये भी पाप के भागी बनते हो। आज आप किसी की ग्लानि करते हो तो कल आपकी दुगनी करेगा। ये छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं, इसलिए कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन, सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। आदि पिता यानी ब्रह्मा बाबा के जैसा बनने के लिए शक्ति शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्तंभ। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया। बाबा के साथ साथ आप सब बाबा के बच्चों का भी बहुत बहुत मीठे मीठे बहन भाइयों का शुक्रिया, जो आप हमें पसंद करते हैं और उस पसंद को आगे भी बढ़ाते हैं। थैंक यू।